नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के प्रसिद्ध समाज सेवी मौलाना इरशाद नूरी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिना जातिगत भेदभाव किए सभी लोगों की सेवा करते हैं, सभी जरूरतमंदों के काम आने का पूरा प्रयास करते हैं। चाहे किसी गरीब बच्ची की शादी हो या किसी की स्कूल फीस हो या अन्य कोई भी काम हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन जरूरतमंदों के काम आ सके। आज सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड में मौलाना इरशाद नूरी जी से हमें मुलाकात करने का मौका मिला, तो हमने देखा कि यहाँ जो है दूर दराज के क्षेत्रों से काफी लोग इनसे मिलने के लिए आए हुए थे, इनका दीदार करने के लिए आए हुए थे। इसी कड़ी में सुफियान नश्तर जी ने भी इन्हें जो है बुक्का देकर के सम्मानित किया है। मौलाना इरशाद नूरी जी का इस बारे में क्या कहना है, आइए अब हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी राजधानी इंडिया को बहुत बहुत मुबारक जी। बात यह है कि जब भी मैं आता हूँ तो लोग हमारी मोहब्बत में कहिए, हमसे मिलने के घर से कहिए जी आते हैं। कुछ दिनों से मेरी मुलाकात जनाब हमारे मुद्दे ग्रामी सुफियान नश्तर भाई से मुलाकात हुई। इससे पहले भी आए हैं, उनके साथ में कुछ लोग आए। अब रह गई मदद की बात जी। मैं कोई ऐसी जात नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ और किसी का हेल्प करूँ जी। अल्लाह जिसे चाहे उससे अपना काम लेता है, अल्लाह जरिया बनाता है। और जब अल्लाह उरूज पे देता है तो इंसान को ये समझना चाहिए, जब भी आपकी उरूज बुलंदी पे जब चढ़ो तो अपने नीचे वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए जी। और अल्लाह का फजल एहसान है कि आज से नहीं, मैं सालों साल से ये काम करते आ रहा हूँ जी। और तकरीबन मैं पार्टी से जुड़ा हूँ 2002 से ही जी। लेकिन कभी मैं इस चीज़ का जाहिर भी नहीं किया। कुछ दिनों से मैंने सोचा था कि मैं सियासत में सक्रिय होकर के अपने पसंद के लिए, अपने इलाके के लिए, विकास के लिए काम किया जाए। जी। लेकिन हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर है, कोशिश कर रहे हैं और मैंने कोशिश की भी थी लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाया, मैं बाहर चला गया था जी। इसकी वजह से मैं इलेक्शन में आ नहीं पाया। हालांकि मेरे लिए रास्ता थे और हमारे गठबंधन की तरफ से ये रास्ता मुतय्यन था, लेकिन मैं नहीं आने की वजह से, मैं विदेश में था जी। इसकी वजह से मैंने माजरत चाहा, नहीं आ पाया। और इंशाअल्लाह अब रह गई काम लोगों के साथ में मदद करना, कौम का सेवा करना, खिदमत फल करना, इंशाअल्लाह ये हमारे खून में है और मैं ये करता रहूँगा, साधम करूँगा। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे पद पे रहूँ या ना रहूँ, किसी भी तरह से हो, लेकिन मुझे ये करना है तो करना है जी। और लोगों की मदद करने में मुझे अच्छा लगता है और सुकून में कल भी हासिल होती है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। मुझे किसी चीज़ का लोभ और लालच नहीं है, अल्लाह का फजल और एहसान है कि अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। मैं चाहता हूँ जितना भी फल की खिदमत हो जाए, लोगों की मुझसे मदद हो जाए, अल्लाह जो भी मुझसे काम ले ले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फजल हो, रब एहसान है। आपका एक एनजीओ भी जो चल रहा है, अभी हाल ही में जिसकी मीटिंग हुई थी कि सभी लोगों को शिक्षा से जोड़ना है और अन्य जो भी सामाजिक काम होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, तो उस एनजीओ के बारे में बताओ। अभी वो एनजीओ के लिए तो हम लोग गठन करके चले गए थे। एनजीओ तो हमारा पुराना है, आपने उसका जी बाइट भी लिया था जी और उसका आपने लाइव टेलीकास्ट भी किया था जी। लेकिन मुझे जाने के बाद हमने कोशिश किया था थोड़ा, अभी उसके ऊपर एक्टिव लोग नहीं हुए हैं जी। और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस एनजीओ को आगे किया जाए और काम को जिस तरह से हम लोगों ने एजेंडा बनाया था, स्कूल कॉलेज का, लड़कियों की शादी का, गरीब यतीम बच्चों के लिए मदद करने के लिए, इंशाअल्लाह वो काम होगा और उस काम को हमेशा करते रहेंगे। लोगों की बात है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जी। जाने दीजिए, उस चीज को नहीं देखना है, नजरअंदाज करके चलेंगे। ये थे सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा के प्रसिद्ध समाजसेवी मौलाना इरशाद नूरी जी। और जी जी सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे हमारे सुफियान भाई हैं जी और लोग हैं, ये भी कौम की खिदमत करते हैं जी। ये भी गाय बगाए हर जगह उस लोगों की मदद करते हैं जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं। जी। देखिए पार्टी सेकुलर होना मतलब नहीं है जी। इंसान सेकुलर होना चाहिए, समझे? आप इंसानियत देखिए, जी।
इंसान को देख करके आप काम कीजिए कि वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं जी और आपके हक के लिए आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। आप गैर जगह भी रह करके अपनी बात कर सकते हो, समझे, आपको फ्रीडम है हिंदुस्तान में कोई किसी के, लेकिन आप किसी के ऊपर ये गलत चीज थोप करके आप खुद काम नहीं करना चाहेंगे और बोलेंगे कि हम हिटलर नहीं है, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से कौम की मदद करें, कौम की खिदमत करें और आगे चल के उस काम को अंजाम दें। जी लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हमारे बारे में भी कई जगह लोगों ने आप देखे होंगे, जी एक से एक अफवाह उड़ाया, लोगों ने क्या क्या कर दिया कि जी। जब आप विदेश चले गए तो काफी लोगों ने जो है काफी कुछ कहा। जी देखिए, लोग तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं कि पोस्टर मैंने छपा दिया, ये कर दिए, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना था, ऐसे टाइम पास करके चले गए, क्या क्या बहुत सारी चीजें हुई, आलोचनाएं बहुत हुई, लेकिन हकीकत किसी को पता नहीं है। बिल्कुल जब तक आप किसी की हकीकत को नहीं जानो और जब तक किसी को आप समझो नहीं, उसके बारे में नहीं उठाना किसी को हक नहीं है। जी उन लोगों से मैं एक दिन कहना चाहूंगा, एक जो विरोध में और फालतू बातें करते हैं, उसके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है जी कि अगर हम भी तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, अगर हम भी तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, अगर हम भी तुझे सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, जी अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। जी। बहुत ये है कि इंसान को ये सोचना चाहिए, बस इसी शेर में सारा जवाब है। लोगों को समझना चाहिए और अल्लाह का फजल एहसान है और हमेशा मैं रहूंगा जमीन स्तर से जुड़ा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, जी लेकिन मैं मदद करता हूँ कौम की और करता रहूंगा। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे पास आएंगे, जो हमसे कहीं से भी फोन आता है तो हमारी मदद वहाँ तक पहुँचती है इंशाल्लाह। जी आज जिनके पास जो मदद पहुंची है वो खुद भी जानते हैं, मुझे इसके लिए और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जी लोग जानते हैं। बस इंसान को अक्ल शऊर दे, इंसान को एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने की अल्लाह ताला तौफीक दे। जी बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे लिए और हमारी बैठ लिए और हमारे इतना जी आपने आकर के बहुत बहुत शुक्रिया सर।